स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चौथा प्रेजेंट का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। स्टूडेंट्स, एक बात आपने याद रखनी है कि मेरे हाइलाइटर से पहले आपने कुछ नहीं पढ़ना, अदरवाइज़ ये पूरा टेंस आपको गड़बड़ हो जाएगा। जहाँ जहाँ मैं हाईलाइट करूँगा, जो जो चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा, उसको आपने फॉलो करना है, दूसरी चीज़ पे नहीं जाना। सबसे पहले आते हैं हम डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन है, दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस विच बिगिन इन द पास्ट एंड आर स्टिल कॉन्टिन्यू। फिर सुन लें, दिस टेंस, ये ज़माना, इज़ यूज्ड, इस्तेमाल किया जाता है, टू डिस्क्राइब, बयान करने के लिए, एक्शंस, ऐसे काम, विच बिगिन, जो शुरू होते हैं, इन द पास्ट, माजी में, एंड आर स्टिल कॉन्टिन्यू, और जो अभी तक जारी हो। यानी कि ऐसा काम जो माजी में शुरू हो और अभी तक जारी हो। अब देखें इसकी पहली एग्जाम्पल। वो 1980 से लाहौर में रह रहा है। अब उसने रहना कब शुरू किया है? 1980 से, और अभी तक रह रहा है, अभी तक वो काम जारी है। दूसरी एग्जाम्पल देखें, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब सुबह से क्रिकेट खेलना शुरू किया है मैंने, और अभी तक खेल रहा हूँ, अभी तक वो काम जारी है। तीसरा सेंटेंस देखें कि वो 2 दिन से दवाई ले रही है। वो 2 दिन से दवाई ले रही है। अब 2 दिन पहले उसने दवाई लेना शुरू किया था, इसका मतलब उसे अभी तक आराम नहीं आया, वो ले रही है दवाई। ठीक है जी, तो ये काम जारी है, माजी में काम शुरू हुआ और अभी तक जारी है। चौथा जो है वो जुमला, हम 3 घंटों से फिल्म देख रहे हैं। हम 3 घंटों से फिल्म देख रहे हैं। 3 घंटे पहले हमने फिल्म देखना शुरू किया माजी में, और अभी तक देख रहे हैं, फिल्म का एंड नहीं हुआ। उर्दू जुमलों में इसकी पहचान आते हैं हम कि आखिर में है, रहा है, रही है, रहे हैं, और साथ वक्त का जिक्र आए, और साथ वक्त का जिक्र आए। ठीक है जी, इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्लियर होगी बात। अब आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़ या हैव। ही, शी, इट और नेम के साथ क्या आएगा? हैज़। और आई, वी, यू, दे के साथ क्या आएगा? हैव। फिर बीन का एडिशन होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का एडिशन हो जाएगा। फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और टाइम के लिए लगेगा सिंस या फिर फॉर। अब सिंस और फॉर कहाँ पे आएगा, ये क्वेश्चन है हमारा। सिंस और फॉर कहाँ पे आएगा? जहाँ पर काम का आगाज़ मालूम हो वहाँ पर सिंस आएगा। जहाँ पर काम का आगाज़ मालूम ना हो वहाँ पर फॉर आएगा। जैसे पहला जुमला देखें, वो 1980 से लाहौर में रह रहा है। तो रहना कब शुरू किया है? 1980 से। हमें पता चल गया कि काम का आगाज़ कब हुआ है? 1980 से। तो इसको हम कहते हैं इंग्लिश में पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, जहां हमें एग्जैक्ट वक्त का पता हो कि 1980 से उसने रहना शुरू किया है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? सिंस 1980। सिंस 1980। फिर आएगा, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ। सुबह, दोपहर, शाम, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, इन सब के वक्त कुदरत ने हमें बता दिए हैं। इनका वक्त, इनके साथ हमेशा सिंस होगा। सुबह, दोपहर, शाम, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, सिंस चाइल्डहुड, सिंस यूथ एज, सिंस ओल्ड एज। तो इनके साथ क्या आ जाएगा? मॉर्निंग के साथ सिंस। फिर आ जाएगा जनाब, वो 2 दिन से दवाई ले रही है।
अब 2 दिन पहले उसने दवाई लेना शुरू किया, इसका मतलब कि हमें नहीं पता कि उसने दवाई लेना किस दिन से शुरू किया है। पीर से शुरू किया है, मंगल से शुरू किया है, बुध से शुरू किया है, थर्सडे से शुरू किया है, फ्राइडे से शुरू किया है, हमें नहीं पता। इसको कहते हैं इंग्लिश में पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि मुद्दत। तो मुद्दत उसने हमें बता दी है 2 दिन, और हमें नहीं पता कि किस दिन से उसने दवाई लेना शुरू किया है, तो हम इसके साथ लगाएंगे फॉर 2 डेज़, क्योंकि हमें काम का आगाज़ नहीं पता कि किस दिन से उसने दवाई लेना शुरू किया है। अगर होता वो पीर से दवाई ले रही है तो फिर हम इसके साथ क्या लगाते, सिंस मंडे। लेकिन अब 2 दिन है, ठीक है जी। हम 3 घंटों से फिल्म देख रहे हैं, 3 घंटे भी जो है ये भी मुद्दत है। हमें नहीं पता वो 3 बजे वाला शो देख रहे हैं, 6 बजे उन्होंने फ़िल्म देखना शुरू किया, या उन्होंने 9 बजे वाला शो देख रहे हैं वो, तो हमें नहीं पता। अगर होता कि हम 3 बजे से फ़िल्म देख रहे हैं तो फिर आता था सिंस 3 o'clock। लेकिन अब 3 घंटों से, इसका मतलब कि हमें नहीं पता कि फ़िल्म देखना कब शुरू किया है, तो इनके साथ आएगा फॉर 3 hours, फॉर 3 hours, फॉर 3 hours, 3 घंटों से। अब आते हैं, उम्मीद है कि ये सिंस और फॉर का आपको पता चल गया होगा। ही हैज़ बीन, अब मैं 1980 से लाहौर में रह रहा हूँ, आपको पता चल गया है, उर्दू जुमलों में रहा है आया है, और साथ वक्त का जिक्र भी आया है। वैसे भी पता चल रहा है कि 1980 से उसने रहना शुरू किया और अभी तक रह रहा है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ही के साथ क्या आएगा, हैज़ बीन, और लिव के साथ आईएनजी वाली फॉर्म, ही हैज़ बीन लिविंग इन लाहौर। बड़े शहरों के लिए इन यूज़ करते हैं, छोटे कस्बों के लिए एट यूज़ करते हैं। जैसे आई लिव इन लाहौर एट इचरा, ठीक है जी। तो ये आ गया, ही हैज़ बिन लिविंग इन लाहौर सिंस 1980। दूसरा जुमला, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, सुबह से क्रिकेट खेलना शुरू किया और अभी तक खेल रहा है। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। आई आ जाएगा शुरू में, हैव बिन साथ लगेगा, आई के साथ हैव बिन आएगा, और प्ले के साथ आईएनजी का एडिशन होगा। क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, और सिंस मॉर्निंग मैंने आगे आपको बता दिया है। तीसरा जुमला है, वो 2 दिन से दवाई ले रही है, 2 दिन पहले दवाई लेना शुरू किया और अभी तक ले रही है। शी आ जाएगा, शी के साथ हैज़ बीन आ जाएगा, टेक के साथ टेकिंग मेडिसन आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और फॉर 2 डेज़ मैंने आपको पहले बता दिया है। हम 3 घंटों से फिल्म देख रहे हैं, वी के साथ हैव बीन आ जाएगा, और वेट के साथ वॉच के साथ आईएनजी आ जाएगा, वॉचिंग अ मूवी फॉर 3 hours। क्लियर हो गया जी। अब आते हैं करेक्शन ऑफ वर्ब। अगला हमारा जो है, इसके सिंबल्स हमें क्या निकले, सिंस और फॉर। जहाँ पर सिंस और फॉर आएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जुमला होगा। आपको क्वेश्चन आएगा, पुट करेक्शन ऑफ वर्ब आएगा आपको, ठीक है जी। तो करेक्शन ऑफ वर्ब में पहला है, ही डैश एक्सरसाइज फॉर 2 days, ही डैश एक्सरसाइज फॉर 2 hours। अब पहली ऑप्शन देख लें कि वो है टेक्स। क्या फॉर आ गया है, हमें सिंबल कौन सा मिल गया है, फॉर का। फॉर से पता चल गया ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इस तो देखें फिर, हैज़ बीन टेकिंग कहाँ आ रहा है, तो डी ऑप्शन में आ रहा है, हैज़ बीन टेकिंग एक्सरसाइज, ठीक है जी। दूसरा जुमला है, शी डैश फॉर मी सिंस मॉर्निंग। तो हमें सिंबल मिल गया है सिंस का, और हमें पता चल गया ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। शी के साथ हैज़ बीन वेटिंग आएगा, तो ये बी ऑप्शन में लगा हुआ है, हैज़ बीन वेटिंग। दूसरी ऑप्शंस को आप टिक नहीं करेंगे, बी ऑप्शन को टिक करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। आगे आता है, दे डैश इन दिस ऑफिस सिंस 2000, ठीक है जी। पहला है आर वर्किंग, दूसरा है वर वर्किंग। अब सिंस के साथ आपको सिंबल पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, वर्कड आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए हैव बिन वर्किंग, और वो है डी ऑप्शन में।
चौथा जुमला है आई डैश फॉर 2 डेज, इट डैश फॉर 2 डेज। ठीक है जी, तो सिंबल आ गया हमारे पास फॉर। क्या रेन्स आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो नहीं है, रेन्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, हैज़ बीन रेनिंग, ये ठीक है, इसको आप टिक कर देंगे। चौथा जो पांचवा जुमला है दे डैश क्रिकेट फॉर द होल डे, तो हमारे पास सिंबल कौन सा आ गया? फॉर। इसका मतलब पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। दे के साथ हैव बीन प्लेइंग आएगा, तो हैव बीन प्लेइंग जो है वो बी ऑप्शन में है। उम्मीद है ये करेक्शन ऑफ वर्ब भी आपको समझ आई होगी। कीप वॉचिंग माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।